हेलो एवरीवन। तो देखो, एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट सेक्शन में क्वांटम नंबर्स पे एक क्वेश्चन पूछा था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में है, हाउ मैनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ मैग्नीशियम एटम हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल टू 0। तो आपको मैग्नीशियम एटम में, जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में है, उसमें बताने हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम एटम में ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। ठीक है, तो ये पूरा बेस्ड है क्वांटम नंबर्स पे। तो अगर आपको क्वांटम नंबर्स आते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले से मैं बताती हूँ क्वांटम नंबर का क्या फंडा है इसमें। देखो, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ml से। ठीक है, और एक आता है एल। एल क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, जो ये होते हैं सब शेल्स S P D एंड F। ठीक है, F में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैग्नीशियम में आपको P तक ही देखेंगे। तो देखो, एक होता है L, दूसरा होता है Ml। ठीक है, एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यूज फिक्स होती है सब शेल्स के लिए। अगर आप एस के साथ डील कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 0 आनी ही आनी है। पी के लिए ये वैल्यू 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एंड एफ के लिए ये वैल्यू 3 होती है। ठीक है, ये मैंने पहले भी लेक्चर्स में कवर कराया है। अब जो एम एल होता है, तो एम एल का एक रेंज होता है। एम एल की वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम -L टू +L। ठीक है, उसमें यूज होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो ML की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली -0 टू +0 का मतलब है कि 0 ही होगा, तो ये 0 ही होगा यहाँ पर। और अगर आप p ऑर्बिटल के लिए, p सबशेल के लिए देखोगे तो ये इसकी वैल्यू है 1, तो इसकी रेंज होगी फ्रॉम -1 टू +1, और -1 और +1 के बीच में आता है 0। दैट मीन्स ml की 3 वैल्यूज होगी फॉर p सबशेल। ठीक है, वैसे ही d का कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके +2 तक होगा, और ये -3 से लेके +3 तक नंबर लाइन में जो भी वैल्यूज आती है वो सब इसमें आएगी। ठीक है, अब सिंस हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स आगे, एंड आ जाएगा 3s2। ठीक है, ये है मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, यहाँ पर ओनली S एंड P है, तो आपको ये दोनों चीज़ें लगनी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन्स का ML की वैल्यू 0 है? बेसिकली आपको वो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जिनकी ML की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, वो चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो S है यहाँ पर, चाहे वो 3s हो या फिर 2s हो। ठीक है, ये 3 2 एंड 1 तो सिर्फ हमें ये बताता है कि ये कौन सी शेल है। ठीक है, बाकी S के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ से रिलेट करो, S के लिए L की वैल्यू हमेशा ही 0 होगी, चाहे आप उसमें 2s लो या फिर 3s लो। तो ML की वैल्यू भी फिक्स रहने वाली है, दैट इज 0। दैट मीन्स जहाँ पर भी S आ रहा है उसके लिए ML की वैल्यू होनी है 0। ठीक है, तो ये वाला और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए ML की वैल्यू हो जाती है 0। आप इसे, मैं और थोड़ा सा इसको जूम इन करके बताती हूँ। जैसे ये 1s है, ये 2s है, और P में 3 ऑर्बिटल आगे, और ये 3s में आगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर P में लगा दिए, एंड 3s में 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ठीक है, अब ये S है, ये वाले S ऑर्बिटल्स है, इसीलिए इनकी जो ML की वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसके लिए भी ML की वैल्यू 0 होगी, इसके लिए भी ML की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि S के सभी ऑर्बिटल्स के लिए ML की वैल्यू एक ही होती है, और वो होती है 0। दैट मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उनके ML की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी? 0 होगी। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ आती है? P ऑर्बिटल के लिए। देखो, P में जो P सबशेल होते हैं उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में क्या होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पर पढ़ा है कि P के लिए L की 3 वैल्यू होती है, -1 0 एंड +1। अब 3 ऑर्बिटल है, चाहे आप रैंडमली किसी को भी वैल्यू दे दो। फॉर एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू ऑर्बिटल के लिए ML की वैल्यू है -1,
इसके लिए है 0, इसके लिए है +1, ठीक है। तो ये जो ml की वैल्यूज़ है उसमें से हम सिर्फ इस ऑर्बिटल को उठाएंगे, क्योंकि इस ऑर्बिटल के लिए ml की वैल्यू है 0। देखो p की 3 वैल्यूज़ है ml की, और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियसली कोई एक ही ऑर्बिटल होगा जिसके लिए ml की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर ये वाला जो मैं सर्कल कर रही हूँ, ये वाला ऑर्बिटल, क्योंकि ये दोनों s है, ये 1s है, ये 2s है, और जो 2p का है उसका भी एक ऑर्बिटल हमने उठाया, और ये हो गया 3s का। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बने? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग, जिनके लिए ml की वैल्यू 0 है, वो कितने आ गए? टोटल 8। तो इसका आंसर रहता है 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं मैग्नीशियम में जिनके लिए ml की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहाँ पर जस्ट कन्फ्यूजन कहाँ था? p में था, और p के लिए आप सिर्फ एक ऑर्बिटल उठाओगे, और जिसमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल जो काउंट आ जाता है वो आ जाता है 8 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहता है 8। आई होप आपको ये सारी कन्फ्यूजन इसकी दूर होगी। और इसी तरह के लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।